महाशिवरात्रि पर्व जिसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में बड़े ही उमंग उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती की तैयारी पूरे विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े जो ब्रह्मा वत्स हैं सभी कर रहे हैं। सारे सेवा केंद्र या बीके पाठशाला जो भी है जहाँ भी है सजाया जा रहा है। बड़े ही अपने प्राण प्यारे बाबा शिव बाबा के स्वागत के लिए सभी सेवा केंद्र सज धज रहे हैं। स्वाभाविक भी है, परिवर्तन की बेला है। 2020 से विनाश का डंका बज चुका है। इस बात की पुष्टि मधुबन से बराबर की जा रही है। बहुत से वरिष्ठ भाई बहन लोगों ने इशारा भी कर दिया है और अब तो उषा बहन के एक क्लास ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण जीवन का जो पाठ है वो समाप्त है और अब फरिश्ता का पाठ आरंभ हो गया है। कुछ बातें हैं, कई क्लासेज में ऐसी भी बातें आ रही हैं जो चिंतनीय है, मनन करने की बात है। चिंता तो नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि जिस समय की प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो समय हमारे समीप है। क्योंकि यज्ञ लगभग अब समापन की ओर ही हैं और अक्सर देखा जाता है लौकिक जीवन में कि कोई भी घरेलू फंक्शन या बड़े फंक्शन होते हैं तो फंक्शन समाप्त होने के बाद टेंट उखाड़ लिए जाते हैं। आज ऐसा लगता है कि यज्ञ का भी समापन है और फिर समेटने की तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है। कुछ बातें इसमें ऐसी है, बाबा ने मुरली में सभी बातें स्पष्ट कर दी है। कोई बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने अंदर की चेकिंग को करनी है। हम किस पद पर जाने के योग्य बने हैं, इस महाशिवरात्रि पर विशेष मंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसे यज्ञ के प्रकाष्ठा पर आज ऊंचाई पर पहुंचने के साथ साथ यज्ञ के साधन भी बढ़े हैं, बड़े सुख सुविधा के संपन्नता के भी साधन बढ़े हैं। ये सब यज्ञ के संचालन के निमित्त ये सब बनाए गए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि यज्ञ में नए नए आत्माएं जो छुपे हुए हैं सभी जुड़ जाए। लेकिन साधन को, साधना का आधार जिन लोगों ने बनाया या बनाए हैं उनके लिए भी यह अलॉट करने का समय है। अभी मतलब कि जागृति का समय है कि अब हमें खुद को समेट लेना है। बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे सेंटर्स बाबा के हैं, सारे पाठशाला बाबा के हैं। जिन लोगों ने भी इस सेंटर को मेरा तेरा कहा, जिन लोगों ने मेरा एरिया तेरा एरिया कहा, उन्हें भी अब अपने को बदल देना होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए संस्था में कोई बहुत अहमियत नहीं है। क्योंकि बाबा के का जो महावाक्य है मुरलियों में, उन मुरलियों के महावाक्य से अपने आप को तौलना है, कंपेरिजन करना है कि हम कहाँ हैं, क्या सही में बाबा के श्रीमत पर हैं। और अगर मुरली पर चल रहे हैं तो श्रीमत है, मुरली के खिलाफ जा रहे हैं तो वह मनमत है। तो इन सब बातों को भी स्पष्ट रूप से हमें मंथन करना है। एक बहुत ही अच्छे क्लास में दीदी जी ने कहा कि विनाश तो आरंभ है। बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं कि विनाश आरंभ नहीं है, लेकिन अभी यह क्लियर हो चुका है, परिवर्तन की यह बेला है। दीदी जी ने अभी कहा क्लास में कि क्या आपके दरवाजे पर जब बम गिरेगा तभी आप विनाश का एहसास होगा। विनाश तो आरंभ हो चुका है। अपने आप को देखना है कि हम अभी आज शरीर छोड़ेंगे तो हम किस पद पर जाएंगे। 4 युगों के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग तो द्वापर के बाद आएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे तो आरंभ में आने वाले हैं। लेकिन हमें खुद की चेकिंग करनी है और अपने पुरुषार्थ की गति को उसी हिसाब से आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर बात को बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अब तो सिर्फ एक झंडा, एक मत है। एक बार बाबा मिलन के दौर में बाबा ने कहा था कि जो जोन आज निर्विघ्न है वे हाथ उठावे। लेकिन दुखद बात यह रही कि किसी भी जोन के हेड ने हाथ नहीं उठाया। अब अंतिम समय चूंकि आ चुका है, समेटने का दौर है। हमें सारे ब्राह्मण परिवार के आपसी विवाद को भी
या कहीं भी अगर किसी तरह का मेरा तेरा का एरिया चल रहा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव ब्राह्मण परिवार पर, ब्राह्मण बच्चों के ऊपर पड़ता है और उनकी तैयारी को इससे बल मिलेगा, उनके पुरुषार्थ को, उनके ज्वालामुखी स्वरूप के पुरुषार्थ को इससे शक्ति मिलेगी। होना यह चाहिए कि सारे सेंटर एक दूसरे सेंटर में जाकर सामूहिक योग तपस्या करें। परिवर्तन का नज़ारा देखने से बहनों के अलग अलग स्थिति द्वारा मुरली चलाए जाने को नए जिज्ञासु, नए सेंटर, दूसरे सेंटर के स्टूडेंट पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा देखा गया है। तो यह स्थिति होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो, कैसे पुरुषार्थ हमारा बढ़े इस साल आवे और शिवरात्रि के मौके पर जिससे जिस शहर में हम हैं, जिस गांव में हैं, जिस एरिया में हैं, सभी मिलजुल करके हम काफ़ी धूमधाम से अपने प्राण प्रिय बाबा की जयंती को मनावें। एक झंडा, एक मत और एक धर्म की जो स्थापना अब हो रही है, उसकी पूर्णाहुति का समय है, हम उसे पूर्ण करें और उस स्वरूप को, क्योंकि अब साक्षात्कार का दौर, सूरज भाई ने कहा है कि 25 से लेकर 35 तक साक्षात्कार का दौर चलेगा। तो साक्षात्कार के लिए भी हमें अपने स्वरूप को तय करना होगा कि हम किस स्वरूप में आज है। क्या हम विघ्न विनाशक के रूप में दुनिया को कुछ दे रहे हैं? क्या हमें लक्ष्मी के स्वरूप में दे रहे हैं? क्या हम शीतला माता के रूप में दे रहे हैं? जिस रूप में हम देंगे, हमें सतयुग में के बाद, हमें जब द्वापर आरंभ होगा त्रेता के बाद, तो हमें